आज हम बनाएंगे बच्चों की बहुत ही मनपसंद महंगी से महंगी 500 रुपये वाली पिज़्ज़ा सिर्फ 50 रुपये में घर पर बनाकर तैयार करेंगे। इसे हम तवे पे बनाएंगे। हेलो मेरे प्यारे किचन एक्सपर्टों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, लेकिन रेसिपी शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि हमारी नई रेसिपी आपके पास पहले आए। और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक प्लेट ले लिया है और यहाँ पे हम ले लेंगे एक स्टील की कटोरी, या फिर आप स्टील की कटोरी की जगह आप एक स्टील का ग्लास भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इस पिज़्ज़े को बनाने के लिए ब्रेड का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे हम एक ब्रेड ले लेंगे और जो हमने स्टील की कटोरी लिया है उसे हम इस तरह से बीचों बीच ब्रेड के बीचों बीच रख देंगे और इसे हम गोल शेप में कट कर लेंगे। इस तरह से प्रेस करते हुए ये देखिए बिल्कुल गोल शेप में कट चुका है। बस इसी तरह हमें सारे ब्रेड को काट लेना है। आप चाहे तो स्टील की कटोरी की जगह ग्लास का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आपके पास अगर कटर हो तो उसका आप इस्तेमाल कर लें। और ये जो बाकी के जो ब्रेड बचे इसे हम फेंकेंगे नहीं, इसे हम ब्रेड क्रम्स बनाकर तैयार करके रख लेंगे। तो चलिए दूसरा पीस भी हम इस तरह से कटोरी को ब्रेड के बीचों बीच डाल देंगे और इस तरह से हाथ से प्रेस करते हुए बस कट जाएंगे। ये बिल्कुल आसानी से कट जाता है। तो हमने कटोरिया का इस्तेमाल करते हुए गोल शेप में ब्रेड को काट लिया इस तरह से। तो आप चाहे तो स्क्वायर शेप में भी आप ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से बनाएंगे तो बच्चों खुश हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक लहसुन ले लेंगे और इस तरह से नाइफ में आप इसे इस तरह से घोंस लें और गैस को ऑन कर लेंगे और इसे हमें सेक लेना है। चारों तरफ घुमाते हुए हमें लहसुन को भून लेना है, क्योंकि यहाँ पे हम गार्लिक ब्रेड पिज़्ज़ा बना रहे हैं। तो इस तरह से एक लहसुन को हम इस तरह से चारों तरफ घुमाते हुए हमें इसे भून लेना है। तो भुने हुए लहसुन का आप इस्तेमाल करेंगे तो रिज़ल्ट बढ़िया आता है। तो हमने भुने हुए लहसुन के छिलके निकाल लिए हैं इस तरह से, और इस तरह से हम एक स्मॉल मोटर ले लेंगे और उसमें हम भुने हुए लहसुन को इस तरह से डाल देंगे और इसे हम दरदरा कूच लेंगे। इस तरह से हम दरदरा सा कूच लेंगे। ये देखिए बहुत ही आसानी से, ये क्योंकि ये भुने हुए हैं तो बहुत ही जल्दी आसानी से दरदरा सा कूट जाएगा। ये देखिए तो लगभग ये कूट चुका है। हमें इसी तरह चाहिए, लहसुन को इस तरह से हम कूट लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें दरदरा सा कूटना है, हमें बारीक नहीं चाहिए। तो चलिए अब हम एक बाउल ले लेंगे और उसमें हम बटर ले लेंगे लगभग 10 ग्राम के करीब, और उसमें हम कूटे हुए यानी भुने कूटे हुए लहसुन को हम उस बाउल में यानी बटर के साथ हम डाल देंगे। तो यहाँ पे हमें बटर रूम टेम्परेचर वाला इस्तेमाल करना है, हमें फ्रीज वाली इस्तेमाल नहीं करनी है। अब यहाँ पे हम चिली फ्लेक्स थोड़े से डाल देंगे और थोड़े से ऑरेगिनो डाल देंगे, इससे रिजल्ट बढ़िया आएगा। अब यहाँ पे हम एक स्पून ले लेंगे और अच्छी तरह से बटर और गार्लिक और चिली फ्लेक्स ऑरेगिनो को अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो आप यहाँ पे बटर का इस्तेमाल रूम टेम्परेचर वाला ही इस्तेमाल करें। अगर आप बटर फ्रीज में डाले हो तो आप इसे बनाने से पहले लगभग आधे घंटे पहले फ्रीज से निकाल लें। तो लीजिए हमने अच्छी तरह से इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। तो चलिए अब हम कटिंग किए हुए ब्रेड ले लेते हैं और इस तरह से हम इसके ऊपर बटर को हम सारे ब्रेड के ऊपर इस तरह से थोड़े से ले लेंगे, और जिस तरह से हम ब्रेड के ऊपर मक्खन फैलाते हैं बस उसी तरह हमें इसे भी फैलाकर ब्रेड के ऊपर लगा लेना है। तो बस इसी तरह हमें ब्रेड के ऊपर थोड़े थोड़े मक्खन डालकर सारे ब्रेड के ऊपर हम इस तरह से लगा लेंगे। तो अब क्या करेंगे, हमें पीछे वाले भाग में भी
बटर को लगाना है। तो एक ब्रेड के ऊपर हम दूसरी ब्रेड ले लेंगे और थोड़े से बटर को हम डालकर इस तरह से हम एक दूसरे के पिछले वाले भाग में हम लगा लेंगे। इस तरह से एक के ऊपर आप एक ब्रेड डाल दें और पीछे वाले भाग में हम इस तरह से थोड़े थोड़े बटर इस तरह से लगा लेंगे। हमें दोनों साइड बटर लगाना है। ये देखिए इस तरह से ब्रेड के ऊपर ब्रेड डाल देंगे और पिछले वाले हिस्से में हम इस तरह से बटर को लगा लेंगे। तो चलिए अब हम इसे तवे पे हल्का सेक लेते हैं। तो हमने डाल दिया था तवे को, गैस पे गर्म हो चुका है तवा। तो अब यहाँ पे हम ब्रेड को डाल देंगे। यहाँ पे हमें गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है और इस तरह से हम जितने तवे में एडजस्ट होंगे उतने हमें एक बार में ब्रेड को डाल देना है और उलट पुलट कर हल्का गोल्डन ब्राउन हमें सेक लेना है। बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें इसे सेकना है। ये देखिए, और जैसे जैसे ब्रेड एक एक तैयार होंगे उस तरह से हम निकाल लेंगे और बचे हुए ब्रेड को डालते हुए हम ब्रेड को सेक कर तैयार करेंगे। इस तरह से दोनों पार्ट हमें गोल्डन ब्राउन इस तरह से सेक कर तैयार करना है। तो इस तरह से हमने तैयार किए हुए ब्रेड को एक एक करके निकाल लिया है और बचे हुए ब्रेड को हमने तवे पे फिर से डाल दिया है। बस इसी तरह हमें सेम स्टेप फॉलो करते हुए सारे ब्रेड को हम सेक कर तैयार कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से उलट पुलट करते हुए हम बचे हुए ब्रेड को फिर से तवे में डाल देंगे और तैयार हुए ब्रेड को हम तवे में से निकाल कर रख लेंगे। तो बस इसी तरह हमने सारे ब्रेड को लो फ्लेम पे सेक कर तैयार कर लिया है। ये देखिए, तो ब्रेड हमारा सेक कर तैयार है। तो चलिए अब हम इसके ऊपर कुछ वेजिटेबल्स डालेंगे और सॉस वगैरह भी डालेंगे। तो चलिए यहाँ पे हमने पिज़्ज़ा सॉस हमने लिया है। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस ना हो तो आप यहाँ पे टोमेटो केचप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके घर में कोई सा भी केचप अवेलेबल हो उसका आप इस्तेमाल करके आप इस तरह से ब्रेड के ऊपर लगा लें। हमें अच्छी तरह से सॉस को लगा लेना है क्योंकि बच्चों को सॉस तो खाना बहुत ही पसंद होता है। तो इस तरह से हमने पिज़्ज़ा सॉस को सारे ब्रेड के ऊपर अच्छे से हमने लगा लिया है। तो अब यहाँ पे हम ब्रेड के ऊपर सॉस लगाने के बाद यहाँ पे हम कुछ वेजिटेबल्स डालेंगे। तो यहाँ पे हमने शिमला मिर्च को इस तरह से मोटे मोटे स्क्वायर शेप में हमने काट लिया है। तो इस तरह से सारे हम ब्रेड के ऊपर सजाकर इस तरह से शिमला मिर्च को डाल देंगे। उसके बाद शिमला मिर्च डालने के बाद यहाँ पे हम टमाटर को भी इस तरह से स्क्वायर शेप में काटेंगे। तो हमने यहाँ पे टमाटर ले लिया था और उसके बीज हमने निकाल लिए हैं। बीज निकालने के बाद इस तरह से टमाटर को भी हमने स्क्वायर शेप में काट कर लिया था। उसके बाद इस तरह से हम ब्रेड के ऊपर सजाकर टमाटर को भी हम डाल देंगे। तो यहाँ पे टमाटर डालने के बाद यहाँ पे हम इसमें प्याज भी डालेंगे। तो हमने यहाँ पे प्याज को इस तरह से मोटे स्क्वायर शेप में काट लिया है। बस उसी तरह हमें प्याज को भी सजा सजा कर ब्रेड के ऊपर हमें डाल देना। ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पे हमने थोड़े से स्वीट कॉर्न लिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल हो तो डाल दें या फिर आप स्किप कर सकते हैं। तो जो बच्चे अगर वेजिटेबल्स नहीं भी खाना पसंद करते हो, अगर आप उसे इस तरह से बना कर देंगे तो वो वेजिटेबल्स भी खा लेंगे। और थोड़े से हम इसके ऊपर धनिया पत्ती डाल देंगे। और धनिया पत्ती डालने के बाद यहाँ पे हम चीज़ को ग्रेट करके ऊपर से डाल देंगे। तो हमने यहाँ पे मोज़रेला चीज़ लिया है और इस तरह से ग्रेटर से ग्रेट करके हम डाल देंगे। आप यहाँ पे स्लाइस वाले चीज़ का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल हो वो चीज़ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हमने मोज़रेला चीज़ को अच्छी तरह से ग्रेट करके सारे ब्रेड के ऊपर अच्छी तरह से हम डाल देंगे। तो लीजिए, हमने इस तरह से सारे ब्रेड के ऊपर चीज़ डाल दिया है ग्रेट करके। तो चलिए अब हम इसे तवे पे डाल देते हैं और इस तरह से नॉन स्टिक तवा ले लेंगे बड़े साइज़ वाली, और ऊपर से हम थोड़े से और चीज़ को इस तरह से ग्रेट करके डालेंगे जिससे कि ये ब्रेड एक दूसरे के साथ चिपक जाए और गोल शेप में हमारा पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो। ये देखिए, तो चीज़ आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको कम चीज़ खाना पसंद हो तो कम कर ले, अगर ज़्यादा खाना पसंद हो आपके बच्चों को चीज़ तो आप ज़्यादा डाल दें। चीज़ आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं। तो चलिए अब हम गैस पे तवे को डाल देते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पे गैस को ऑन कर लिया है और बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसे ढककर चीज़ को मेल्ट होने तक हमें कुक करना है।
यहाँ पे गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखें, अगर हाई रखेंगे तो नीचे से ब्रेड जल जाएंगे। और बिल्कुल लो फ्लेम पे हम चीज़ मेल्ट होने तक हम इसे कुक कर लेंगे। तो देखिए लगभग चीज़ मेल्ट हो चुका है। तो चलिए अब हम ढक्कन हटा लेते हैं। ये देखिए हमारा ब्रेड पिज़्ज़ा, गार्लिक ब्रेड पिज़्ज़ा बनकर तैयार है। तो चलिए गैस का फ्लेम बंद कर लेंगे। अब यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं ये कितना चीज़ी बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए है ना, बिल्कुल चीज़ी। ये देखिए बिल्कुल लग रहा है डोमिनोज वाला पिज़्ज़ा बनकर तैयार है। आपके बच्चे तो देखकर खुश ही हो जाएंगे। तो आप लोग इस गर्मियों की छुट्टी पे ये गार्लिक ब्रेड पिज़्ज़ा ज़रूर बनाकर ट्राई करें। बच्चे तो खुश हो ही जाएंगे और बार बार आपसे महंगी वाली पिज़्ज़ा की बजाय आपसे ये पिज़्ज़ा बनाकर देने के लिए डिमांड करेंगे। तो हमने यहाँ पे एक प्लेट में ले लिया है, मैं इसे ट्राई कर लेती हूँ। है ना, बिल्कुल डिलीशियस, बिल्कुल परफेक्ट। तो आप लोग ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करें और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है और इसके ऊपर थोड़े से हम चिली फ्लेक्स और थोड़े से ऑरिगेनो डाल देंगे। और आप लोग भी ये बनाएं और बच्चों को खिलाएं और इन्जॉय करें। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।